इजरायली फौज ने कहा कि उसने गजा से रॉकेट दागने की कोशिश का पता चलने के बाद गजा शहर के पास एक रॉकेट लॉन्च साइट पर हमला किया। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब गजा सीज फायर समझौते के अगले फेज के वक्त को लेकर सवाल उठ रहे हैं। फिलिस्तीनी न्यूज एजेंसी वफा ने मेडिकल सोर्स का हवाला देते हुए बताया कि 11 साल की हमसा निदाल हुसो को इजरायली फौज ने गजा पट्टी के जबालिया कैंप के फलूजा इलाके में गोली मार दी। एजेंसी ने यह भी बताया कि गजा शहर के जैतून इलाके में इजरायली फायरिंग में एक और बच्चा जख्मी हो गया। उसी वक्त इजरायली आर्टिलरी ने गजा शहर के पूरब में अल तुफा इलाके पर गोलीबारी की। एग्रीमेंट के मौजूदा फेज के तहत इजरायल गजा में अब भी मौजूदा आखिरी कैदी के बाकियात की वापसी का इंतजार कर रहा है। एक इजरायली अफसर ने कहा कि जब तक हमास बचे हुए हिस्से को वापस नहीं कर देता तब तक इजरायल एग्रीमेंट के अगले फेज में आगे नहीं बढ़ेगा। इजरायल ने अभी तक गजा और मिस्र के बीच राफा बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं खोली है, जो स्ट्रिप के लिए यूएस हिमायत याफ्ता प्लान की शर्तों में से एक है। सीज फायर के बावजूद इजरायल अब भी गजा के अलग अलग हिस्सों में एयर स्ट्राइक और टारगेटेड ऑपरेशन कर रहा है। इजरायली फौज ने कहा कि वो गजा में हथियारबंद ग्रुप्स के जरिए इजरायल पर हमला करने की किसी भी कोशिश पर बहुत संजीदगी से नजर रख रहा है। इजरायल और हमास ने एक दूसरे पर एग्रीमेंट के खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया है। हमास ने अपने हथियार देने से मना कर दिया है और अभी भी गजा पर उसका कंट्रोल है। दूसरी तरफ इजरायली फौज गजा पट्टी के लगभग आधे हिस्से में तैनात है। इजरायल ने वार्निंग दी है कि अगर हमास ने पुरअमन तरीके से हथियार नहीं दिए तो वो मिलिट्री ऑपरेशन फिर से शुरू कर देगा।